रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और देखे जी माशाल्लाह से हमारे घर साग आया। आज ही मैंने अपने मामू को फ़ोन किया था कि हमें साग चाहिए, तो मेरा इरादा था कि 2-3 दिन में चलो मिल जाएगा और हम बना लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में 40 मिनट में मेरे मामू ने साग ला के दे दिया मुझे ढेर सारा। माशाल्लाह से सारा जो साग है इसको मैंने धो के इसको रख दिया था, ये हो गया ड्राई। तो अब हम इसकी कर रहे हैं कटिंग, और कटिंग करके फिर इसको हम लकड़ियों वाले चूल्हे के ऊपर पकाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। माशाल्लाह से काफ़ी ढेर सारा साग है, और फिर इसको बना के ठंडा करके इसको हम फ्रीज कर लेंगे, और जब भी दिल चाहेगा फिर इसे हम यूज़ करेंगे। तो मैं साग को इस तरह से कटिंग करती हूँ, ये देखते हैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बारीक साग है जो हमारा कट गया, और कितनी जल्दी ये इसकी कटिंग होती है। इसी तरह से सारे साग को काट लेंगे और फिर इसको रखेंगे हम पकने के लिए। आपने हमारे साथ रहना है, आपने भी वीडियो एंजॉय करनी है और बताना है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। मैं पूछ रही हूँ कि अंकल ये क्या है, ये क्या है। मम्मा मैं तो बारबी बना रही थी, वीडियो नहीं बन रही थी बस। मैं हम लोग बारबी गए थे। कौन ही कोई बड़ा है? ये है एक ही बड़ा है। अभी हम आए हैं मेरी फ्रेंड की तरफ, तो माशाल्लाह से देखिए उन्होंने कितनी प्यारी सब्जियां लगाई हुई हैं। यहाँ से हम लोगों ने पालक तोड़ी है साग में डालने के लिए, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा शलजम लगा हुआ है, और ये मूलियाँ लगी हुई हैं। साफ़ सुथरा घर का पानी लगता है, और इनका जो टेस्ट है इतना मज़े का होता है। आए मैं आपको दिखाती हूँ लॉन इनका। ये सारे यहाँ पे पालक लगाई थी, ये हमने काट ली इधर से, और साथ साथ ही इन्होंने मूलियाँ लगाई हुई हैं। ये लेमन लगाए हैं, फ्रूट्स के दरख्त लगाए हुए हैं, और इधर उन्होंने आटे की एक चक्की भी लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सारे शलजम है। ये ऑरेंज का दरख्त है, अभी छोटा है, इसको ऑरेंज नहीं लगे हुए। अभी ना 1 साल तक इंशाल्लाह इनको ऑरेंज भी लगेंगे। लेकिन सब्जियां जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश है। इन्होंने माली रखा हुआ है, डेली आता है, वो इनको गोडी वगैरह करता है। साथ साथ ही इन्होंने ये देखे धनिया लगाया हुआ है, और ये सारे फ्रूट के दरख्त हैं। अभी इनको फ्रूट लगना शुरू नहीं हुआ, 1-2 साल तक लगेगा। और ये है जी फालसा, ये फालसा है ना बाजी? हाँ जी, ये फालसे का दरख्त है, और वो अंजीर लगी हुई है साथ ना। अंजीर को छोटी छोटी अंजीर लगी थी, माशाल्लाह से फल लगना शुरू हो गया है। और ये देखें ये आटे की चक्की रखी हुई है इन्होंने, इसमें खुद ही आटा पीसते हैं। ये पत्थर लगा है इसके अंदर, और ये सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है ये वाला आटा जो है। जैसे पुराने ज़माने में पत्थर की चक्कियाँ होती थी और फिर उसके ऊपर आटा पीसते थे, उसी टाइप की ये चक्की है। आग जला दी है, इसके ऊपर रख दिया हमने पतीला, और अब इसमें डाल दिया पानी। साथ ही डाल देंगे हम साग, और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। साग काट के डाल दी है, और पालक में लेके आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर से। उसको अभी हम धो के उसको भी काटेंगे, और फिर वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी हम तोड़ने लगे हैं जी इधर से मेथी। माशाल्लाह से मेथी भी बड़ी बड़ी हो गई है। काट के इसको डालेंगे साग में।
पिछले साल मेथी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इस दफ़ा बारिशों की वजह से ऐसी ख़राब हुई है ना कि बाद में भी बीजी है तो दोबारा से सही हुई नहीं है। ये हमारी पालक छोटी छोटी है तो मैं अपनी फ्रेंड के घर से लेके आई हूँ पालक काट के, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि बाज़ार से जो स्प्रे वाली पालक होती है मैं वो डालूँ। घर में जो हम सब्जियां लगाते हैं साफ़ उन्हें पानी डालते हैं और कोई खाद वगैरह नहीं डालते तो फिर इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। ये जी बाथू काट लिया हमने, और ये पालक और मेथी काट ली है। इसको भी वॉश करेंगे खुले पानी के साथ। साग तो मैं पहले धो लेती हूँ और जब वो ड्राई होता है फिर काटती हूँ, लेकिन मेथी पालक बाथू ये सारा कुछ मैं काट के फिर वॉश करती हूँ। और ये लिए जी आधा किलो मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, इनको हम पीस के ये डालेंगे। और ये आयशा ने रखा हुआ है जार के अंदर, फिश डाली हुई है और पीस डाले हुए हैं। अब डाल ली हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें पीस कर। आधा किलो मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और इनको मैंने ग्राइंडर के अंदर पीस लिया। ये जो बाथू है, मेथी है और पालक है, ये भी सारी काट ली और धो ली। अब इसको भी डाल देंगे। माशाल्लाह से इतना बड़ा पतीला बन रहा है साग का, और ये मेरी सारी फ्रेंड्स के लिए है। सब लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें भी साग चाहिए ना, तो अल्लाह करे ये बहुत मज़े का साग बने और सबको पसंद आ जाए। कल तकरीबन 5.5 घंटे 6 घंटे हमने इसको पकाया साग को। फिर मगरिब का टाइम हो गया था तो फिर इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब सुबह हो गई है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। अब दोबारा से आग जलाई है, आधा घंटा इसे पकाएंगे, उसके बाद फिर इसको हम घोटेंगे साग को। साग को माशाल्लाह 6-7 घंटे हो गए पकते हुए। 5.5 घंटे मैंने कल पकाया था, 6 घंटे और 1 घंटा आज हो गया इसको पकते हुए। अब इसको हम लगाएंगे घोटा। थोड़ी देर तक हम चूल्हे के ऊपर आके इसको घोटेंगे और फिर उसके बाद हम इसको नीचे उतार देंगे और फिर इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे। कुछ साग हमने इसके अंदर डाल दिया है गागर के अंदर, क्योंकि ये गोल है ना, तो इसमें इस तरह से हम घोटा लगाएंगे तो सही तरह से घोटा जाता है। जो पतीला है ना उसका मुंह खुला हुआ है, उसमें जो साग घोटते हैं तो वो फिर ज़्यादा बारीक नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल के साग घोटते जाएंगे। 5 मिनट हो गए इसको घोटते हुए। अब इसमें थोड़ा सा हम आटा शामिल करेंगे और फिर इसको घोटेंगे। साग को मैंने घोट लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं हुआ था, इसलिए फिर इस मशीन के साथ मैंने थोड़ा सा इसको घोटा है। अब इस तरह से हम कोले भर के फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरह से मैं कोलों में डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी। जब ये बिल्कुल जम जाएंगे फिर इसे निकाल के इसे मैं शॉपर बैग में डाल दूंगी। ये मैंने अपनी फ्रेंड के घर भेजना है और एक इस डब्बे में डालूंगी। चार जो है कोले भर के वो मैंने रख लिए हैं, तो बाकी जो है वो मैं अपनी दोस्तों वगैरह के घर भेज दूंगी। और हमारी ये जो आज की वीडियो यहीं तक थी। बहुत ही माशाल्लाह से मज़े का साग बना है। आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।
साग हमारा कैसा लगा आपको। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।